Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is मोहम्मद यूनुस किरसानी एंड यू आर वाचिंग इल्मी प्रीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम NMD कैट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बिकॉज इट इज़ टाइम फॉर NMD कैट प्रेपरेशन। ठीक है, बिकॉज एंड पे जब आप प्रेपरेशन करते हैं तो आप उस टाइम अच्छी तैयारी नहीं कर पाते, बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं जो कि फिर हमारे बाद में फेलियर का काज बनती है। सो उसके लिए ये होता है कि आप स्टार्ट से तो ना, लेकिन सेकेंड ईयर के यानी मिड से जब सिलेबस आपका एंड होने वाला हो देन आप स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो पाएगी क्योंकि आपका सिलेबस भी कवर होगा, सेकेंड ईयर का भी कवर होता जाएगा और साथ साथ MD कैट की भी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, जस्ट थोड़ा बहुत आपको एडिशनल करना पड़ेगा तो वो आप साथ साथ करते जाए। सो उसके लिए अब मेन इशू क्या आता है, स्टूडेंट कहते हैं हमें समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। एक तो ये इशू होता है कि स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये इशू होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। हमने सेकेंड ईयर भी जो है वो मतलब कवर करनी होती है। फॉर एग्जांपल कोई एकेडमी रखी हुई है वो भी कवर करनी है। ठीक है, अगर एकेडमी नहीं भी है कोई मसला नहीं है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, और हमारा जो है टाइम वेस्ट हो जाता है तो हम उसको तैयारी कैसे करें और क्या प्रोसीजर हम वो करें ताकि हमारा टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज हो और MD कैट की अच्छी से अच्छी तैयारी हो। ठीक है, सो फॉर दैट आपने क्या करना है कि कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, उनको फॉलो करना है। अब मैं देखें आपसे चीज़ें वही शेयर करूंगा जो कि मुझे खुद काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई एंड आई एम प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, अबाउट 1 मंथ हो गया मुझे उसके मुताबिक जो है वर्क करते हुए, तो मुझे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर दैट मैंने जो है PDF में डाटा थोड़ा सा कंपाइल करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं फुल व्यू में ओपन, देन हम इसको करते हैं कि करके डिस्कस। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको हम करेंगे डिस्कस। तो देखिए MD कैट के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पे मैंने इसको 3 उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नंबर 1 इनिशियल्स, नंबर 2 मिडल, ठीक है सॉरी, एंड इसी तरह नंबर 3 आपके पास जो है वो फाइनल आ जाता है। अब इसमें करना क्या है, मैं ज़रा आपको यहाँ पे इसको शेयर कर लूँ क्योंकि हमें जिस पॉइंट की बात करें तो उसको थोड़ा वो कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो। ठीक है, अब हम बात करें जी इनिशियल्स की। सो इसमें इनिशियल्स क्या होंगे, इनिशियली हमने तैयारी कैसे करनी है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है एंड मतलब क्या क्या डिफरेंट माइंड स्ट्रैटेजीज, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, उस हवाले से हम सारा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मटेरियल वगैरह वो मैं आपसे सारा शेयर करूँगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जस्ट वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियल्स में क्या आ जाता है, इनिशियल में देखिए, इनिशियल में ये आता है आपके पास कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं। मेनली इनिशियल में यही चीज़ होती है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ता है। सेकेंडली आपने उसको फॉलो करना है। मेनली टाइम टेबल तो बन जाता है लेकिन फॉलो नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब समटाइम ऐसा बना देते कि वो उसको फॉलो नहीं करते और टाइम टेबल जो है वो हम उसको मेनली ये होता है कि वो टाइम टेबल कवर करना कंपलसरी होता है, अदरवाइज वो आपके किसी काम का भी नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम टाइम टेबल ऐसा क्रिएट करना है जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल भी हो, इजीली कवरेबल भी हो और हम उसको फॉलो करते हुए अपनी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ऐसा टाइम टेबल आपने क्रिएट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने उसको ज़्यादा कंजस्टेड कर देना है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही रिलैक्स रखना है। ऐसा ना, मतलब आप ऐसा करें कि MD कैट का डे आ जाए और आपके सिर्फ अब 3 से 4 चैप्टर भी रहते हो, वो वाला काम भी नहीं करना। ठीक है, ये हो गया इनिशियल्स में। मिडिल में क्या आ जाता है, मिडिल में आपकी आती है तैयारी। मेनली स्केड्यूल बन गया, उसको फॉलो करके तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये जो आपके पास मिडिल में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास जो थर्ड चीज़ आती है, ठीक है, वो आपके पास आ जाती है सिंपली सॉरी, ये तो आगे मिडिल में आ गया, यानी फॉलो आपने करनी उस टाइम टेबल को फॉलो किया। थर्ड में आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास जो है वो डिफरेंट, यानी आपने अब MCQs प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड में फाइनल में आ जाता है। तो उसके बाद हमारे पास नेशनल MD कैट प्रिपरेशन टिप्स, तो मैंने कुछ टिप्स जो है वो यहाँ पे वो किए हुए। ठीक है, एंड होप्स हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगी। डिटरमाइनेशन देखिए, अगर टिप नंबर 1 देखें, लेट मी हाईलाइट दिस वन फर्स्ट। ठीक है, सो दैट्स टिप नंबर 1, डिटरमाइनेशन एंड फोकस आर द कीज। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, अगर आप जान छुड़ाने वाली काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरा ये चैप्टर तैयार नहीं हो रहा तो मैं जल्दी से जल्दी एक तो वीडियोस देख लेता हूँ, साइड पे करता हूँ। साइड पे करने वाला काम नहीं है, यहाँ पे आपको चीज़ों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर देन इट इज़ कंपलसरी कि आपको चीज़ों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू कवर ऑल दीज। ठीक है, यानी ये चीज़ करनी पड़ेगी, आपको रात तक जागना पड़ सकता है, आपको तैयारी करनी पड़ सकती है, आपको बहुत से सोर्सेज यूटिलाइज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब MD कैट आप ये कह लें
आपने सुना होगा जो MBBS खून मांगता है, ये वाला आपने वर्ड कभी ना कभी किसी अपने एल्डर से मतलब कभी भी सुना होगा, जो है MBBS खून मांगता है। तो MBBS खून बिल्कुल मांगता है। देखिए उसकी हर जगह एक खून, इट डजंट मीन कि वो ब्लड रिक्वायर करता है, ब्लड भी रिक्वायर करता है। जब आप MBBS में इंशाल्लाह आप सबका हो जाए तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें आपको अपना ब्लड मतलब किसी कट लगा के ब्लीडिंग करनी पड़ती है, उसका जो आपने ब्लड टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो वो तो मतलब एक बात में मतलब वो तो मांगते ही है, लेकिन इसको भी आप ये कह सकते हैं कि ब्लड मांगने वाली बात है। यानी आप रात तक बैठ के पढ़ेंगे, 24 घंटे पढ़ें, 18-20 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी ये भी एक समझें ब्लड वाली बात होगी, अपनी नींद अपने सारा कुछ जो MD कैट के लिए कुर्बान करना, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ, ठीक है, डोनेटिंग ब्लड। सो उसके बाद दूसरा की PMC सिलेबस विद यू। देखिए आप जो है आप ये कह लें कि जो सिलेबस है ना वो आपके लिए एक वे होता है। सिलेबस वे ऐसे होता है कि भाई हमें पता चलता जाए साथ साथ हमने कवर क्या क्या करना है। देखिए मतलब PMC का हमने ऐसा ना हो कि PMC में कोई टॉपिक हो रहा हो और आप कवर करते जाए। तो PMC का सिलेबस कंपलसरी होना चाहिए, चाहे आप अकेडमी जाए कहीं भी जाए, वो आपके साथ कंपलसरी होना चाहिए। थर्ड है सेट अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट। मतलब मोस्ट कंपलसरी आप कह लें कि मोस्ट कंपलसरी वर्ड्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दैट PDF, ठीक है। यानी टाइम टेबल एंड फॉलो इट का वर्ड क्यों लिखा हुआ है? देखिए टाइम टेबल बना लेते हैं हम, अच्छा बना लेते हैं, या ये भी नहीं कि आप अच्छा नहीं बनाते, टाइम टेबल ज़बरदस्त बना लेते हैं, फॉलो नहीं करते। तो देखिए फॉलो नहीं करना तो उस टाइम टेबल का क्या फ़ायदा? टाइम टेबल किस लिए बना रहे हैं? अपनी तैयारी के लिए बना रहे हैं। जब आप टाइम टेबल नहीं बनाते तो उस टाइम टेबल का फ़ायदा ही नहीं है, फिर मतलब उसका बनाने का, उस पर टाइम वेस्ट करने का क्या कोई मीनिंग ही नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद है सीक प्रॉपर गाइडेंस। अब इन पॉइंट्स को नीचे एक एक करके एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है, तो मैं वहाँ साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस लेनी, ऐसा ना आप मिसलीड हो जाए। आपको कोई कह रहा है कि भाई इस बार नम्स ले रहा है या ये ले रहा है और ये MCQ जो है इस वेबसाइट से उठा रहा है, आप इसके सारे प्रिपेयर कर लो, आपका MD कार्ड क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपने अपनी तैयारी करनी है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है। कि यकीन माने आप अपने आप को सेटिस्फाई जब कर लेंगे देन आपको ये भी यकीन हो जाना चाहिए कि इंशाल्लाह MD कैट की सीट पक्की है। क्योंकि देखिए खुद बच्चा मेनली क्या होता है, आपको एक मैं आगे जाके कुछ टिप्स दूंगा। वो ये टिप्स ये है कि क्या आप PMC ने इस बार आपको पता होगा लास्ट टाइम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन ऐड किए, थोड़े से मुश्किल थे। तो क्या PMC चाहता है कि डॉक्टर कोई ना बने, या PMC हमें जानबूझ के फेल करना चाहता है, या PMC जो है वो चाहता है कि अब PMC का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, मे भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट को पता ना हो, तो उसका जो PMC है वो हमारा MBBS वगैरह कंडक्ट करवाती है, यानी उसके हवाले से है, तो उसका पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के नाम से, ठीक है। तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि क्या उससे हमसे दुश्मनी है, या वो ये चाहता है कि डॉक्टर बने ही ना, पाकिस्तान में कोई डॉक्टर ही ना बने, इट डजंट मीन, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि भाई बच्चा कितनी क्विक रिस्पॉन्स करता है। वो आपके सेकंड ईयर, आपके फर्स्ट ईयर, आपके 9th 10th जितनी क्लासेस आप पढ़ के आए उनको टेस्ट नहीं कर रहा होता। ये बात है कि याद रख करके जाए, ठीक है, इसको माइंड में उठा के जाए। वो आपको वहाँ पे, अब देखिए आपको आप ना MD कैट का अगर पेपर कभी रिव्यू करें, पास्ट पेपर जो है, वो आपको उसमें एक चीज़ मिलेगी कि उसमें क्वेश्चन समटाइम बड़ी ईजी होते हैं, लेकिन उसमें आपको 1-2 ऑप्शन सेम मिलेंगे। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल एक MCQs आ गया, उसमें आपको 3 से 4 ऑप्शन ऐसे सिमिलर मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर कोई गलती से गलत लगा देंगे। यानी वो यही चीज़ चेक करना चाहता है कि भाई अगर मुश्किल वक्त हो, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, तो स्टूडेंट क्या करता है, क्या वो उस कंडीशन को अंडरस्टैंड कर पाता है, या जो है मतलब सर पकड़ के बैठ जाता है कि मेरे से नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स को वो करना है, मैंने वही बात की कि मैंने छोड़ना नहीं है, सर से उतारने वाली बात नहीं करनी, कवर करते जाना चीज़ों को। पार्टिसिपेट MD कैट प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, यानी आपने MD कैट टेस्ट में हिस्सा लेते रहना है। प्रैक्टिस 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 कंपलसरी चीज़ है, जो कि मैं आगे जाके आपको इसकी एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा आपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। उसके अलावा जो है मेक स्ट्रैटेजी बिफोर टू सॉल्व। हाँ ये बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूरी इस तरह के टाइम टेबल मैनेजमेंट आप इसको कह सकते हैं। देखो अब कुछ बच्चे होते हैं तैयारी अच्छी होती है, अगर MD कैट से वापस आते हैं कहते हैं मार्क्स अच्छे नहीं आए। क्यों नहीं आए अच्छे भाई? कहते हैं कि मेरे तकरीबन लास्ट में टाइम हैंड ओवर था, 5 मिनट पड़े थे और 35 MCQ पड़े थे, तो मैंने जल्दी जल्दी लगा दिए। तो भाई इतना आपको 3 घंटे टाइम मिलता है, आप उसमें क्या करते रहे? तो वो कहेगा कि मैंने ये करता रहा हूँ, वो करता हूँ, डिफरेंट आपको वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन देखिए उसके लिए भी एक मैनेजमेंट चाहिए। आप तैयारी जितनी अच्छी करके जाए, जितनी अच्छी तैयारी करके जाए, जस्ट आपका अगर उसकी वजह से अल्लाह ना करे रह जाए, आपको वो ज़ाया हो गया। यानी हमने किसी फैक्टर को, किसी पॉइंट को वीक नहीं छोड़ना, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट आपने उसको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, दैट्स कंपल्सरी टू से, यानी आपने एक प्लानिंग करके रहना है, ठीक है, और सारी चीज़ें ही आप मतलब वो करते रहे, आपने करके रहनी है। उसके अलावा आप चलते थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, प्रेपरेशन ट्रिक्स एंड प्लानिंग, ठीक है।
प्लानिंग, जो बच्चा अच्छी प्लानिंग कर लेता है और अच्छी उसको फॉलो करता है, दैट वुड बी द बेस्ट वन, और वो अच्छी तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वन चीज़ें की हुई है, ये मैं आपको वापस आके बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, अभी आप जो है वो स्टार्टिंग फेज़ में है। अच्छा, अब ये जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने इसलिए स्किप की है, वो मैं बताऊँगा जो है दोबारा लास्ट में, क्योंकि जो बच्चे रिपीटर्स हैं, या सॉरी रिपीटर नहीं, इम्प्रूवर्स, ठीक है, रिपीटर नहीं कहना, बिकॉज दे आर इम्प्रूविंग। ठीक है, वो ये बताना चाहते हैं कि हम जो है वो, यानी आप ये कह सकते हैं कि वी आर नॉट एट दैट के आप हमें रिजेक्ट करें, इसलिए वो अपने आप को प्रूव करने के लिए दोबारा मेहनत कर रहे हैं। सो आप उन्हें रिपीटर नहीं कह सकते, हम इम्प्रूवर कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ से अब जो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, और वजह ये है कि जो ऊपर वाला मैंने स्किप कर दिया वो लास्ट में करूँगा, ताकि जो बच्चे फ्रेश स्टूडेंट है वो सारा ये देखे, वो उसकी तरफ अभी ना जाए, उसको वो फिर लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा, जिसने देखना चाहता है वो देख सकता है, जो स्किप करना चाहता है स्किप कर सकता है। ठीक है, बाकी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट था हमारे पास डिटरमिनेशन एंड फोकस आर द कीज। ठीक है, अब इसमें क्या बात है, क्या चीज़ है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच विल एड यू टू अचीव योर डिजायर्ड स्कोर, डिटर्मिनेशन एंड फोकस। यानी मेन चीज़ क्या है कि डिटर्मिनेशन एंड फोकस आर द मेन की पॉइंट्स। ठीक है, सॉरी ये बार बार चलाया था। डिटर्मिनेशन एंड फोकस आर द मेन की पॉइंट्स, और आपको इनके मुताबिक अपनी स्टडी कवर करनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट ऑलमोस्ट गेट 3 मंथ फॉर देयर एमडी कैट प्रिपरेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 मंथ मिलते हैं, लेकिन अगर आप इस दफ़ा अभी से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आप कहेंगे सेकेंड ईयर के बाद प्रिपरेशन करेंगे, सेकेंड ईयर का पेपर 18 जुलाई को, जून को सॉरी, जो कि 18 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा, तो 15 अगस्त को पहला पेपर है एमडी कैट का, तो उस तकरीबन आपको 1 मंथ मिलेगा तैयारी के लिए, तो बहुत कम टाइम है। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि 3 मंथ मीन 90 डेज विच रिक्वायर योर डिटर्मिनेशन एंड ऑल ऑफ योर फोकस। इफ स्टूडेंट आर फोकस दे आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल देन अनफोकस स्टूडेंट। यानी आपने फोकस होना, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अबाउट 90 डेज है और उसमें आपने अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है, आपने अपने पूरे 12 साल की मेहनत को यानी वहाँ पे उसमें मतलब प्रूव करना है कि आई एम द बेस्ट वन एंड आई कैन बी द डॉक्टर। ठीक है, उसके अलावा द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट रेजाइड्स इन हाउ मच दे आर सीरियस। देखिए मेनली वही बात है, सीरियस आपको होना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। अबाउट योर एग्जाम्स एंड हाउ desperately they want to get selected for top rank medical institute। ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूट में चले जाना कोई इतना वो मतलब अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा लेवल नहीं बनता। आप कोशिश करें किंग एडवर्ड, ठीक है, जो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अपने एडमिशन कोशिश करें कि आप उनके लिए मेरिट बना जाएं। You can stay determined, focused by watching various motivational videos. In order to stay focused, keep yourself motivated. Student can also motivate themselves by telling them all the reason due to which is essential for them to pass this exam. ठीक है, student can think about their parents, family, their associated wishes with them. अब आप सोचें, अब कुछ बच्चे होंगे फोकस नहीं कर रहे होंगे, और ज़रा सोचें आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितने वो किए। ठीक है, चलें बाकी तो हम एक रखते हैं साइड पे, सिर्फ करते हैं सेकेंड ईयर या एमडी कैट की तैयारी के लिए। ठीक है, अब जो बच्चा जिसने मेहनत की और वो रह गया, वो तो एक एक्सेप्शन में आया था, कोई मसला नहीं है। देखें, रह जाना इट डजंट मीन कि आपने कि आप जो है वो डिसप्रूव हो गए, नो इट्स ओके, ये चीज़ें चलती रहती। लेकिन जो इस बच्चे ने टाइम वेस्ट किया जस्ट फन के लिए, उसने एमडी कैट दिया, ज़रा वो खुद सोचे कि उसके लिए 6000 उसने एमडी कैट दिया। ठीक है, एकेडमी के लिए 20-25 जितने तकरीबन 1 लाख तक रह गया होगा, मतलब हम एक एस्टिमेट लगा देते हैं, तो आप ज़रा सोचें आपने वो 1 लाख जो है वो मतलब वेस्ट कर दिया अपने पेरेंट्स का। ठीक है, वो तो वैसे ही वेस्ट कर दिया, अपने पेरेंट्स की उम्मीदें वेस्ट कर दी आपने। ठीक है, आपके अपने टीचर्स की उम्मीदें, तो उनके बारे में अपने बारे में ना सोचें, आप अपने बारे में ना सोचें, आप तैयारी ना करें, मतलब कहीं भी चले जाएं, लेकिन जस्ट अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने टीचर के बारे में तो थोड़ा सोच लें कि वो कितनी मेहनत करते हैं और वो हमें एक दिन डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हमें जो भी करना पड़े विल डू दैट। नेक्स्ट है हमारे पास एमडी कैट सिलेबस, कि कीप एमडी कैट सिलेबस विद यू, दैट इज कंपल्सरी थिंग। अब देखिए यहाँ पे इस पे एमडी कैट जो है वो सिलेबस का लिंक लगा हुआ है, लेकिन ये भी पुराना है। ठीक है, नया नहीं है, नया जैसे ही अपलोड होगा उसमें मेरी वीडियो बना के चैनल पे शेयर कर दूंगा। सो स्टेट करेक्टेड एज वेल। Once students are focused and motivated, they will keep all essential with them, which will help them in MCAT preparation. Students know what they need to study, in which areas they need to be more focused. Students can better prepare when they are aware of the syllabus. Keep yourself updated with the latest syllabus. यही सिलेबस अपने साथ रखना है, आपको पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। पता नहीं है पढ़ना क्या है और मतलब पहुंच गया है MCAT क्लियर करने, तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है मोस्ट इंटीग्रल पार्ट, that is how to set your timetable and follow it. When a person is truly a passion to achieve something, ठीक है, जब आप पैशनेट होते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, तो उसके लिए आप मतलब किसी की नहीं सुनते, मोबाइल सब कुछ बंद करके अपने बस MCAT की तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है, वो बच्चा कामयाब होता है।
The very important thing he needs to do is to spare the proper amount of time. Once students are into passing MDCAT, they need to make a proper timetable in which they can mention their subject and can fix timing for the preparation. Note down that you should fix the proper time for sleep in order to properly focus on your studies. एक बात याद रखें, कोई अगर अच्छा टाइम टेबल बनाता है, अगर आप उसे कहते हैं कि भाई मुझे एक बना के दो, तो वो आपके लिए अच्छा टाइम टेबल कभी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरी वीक पॉइंट्स क्या है, मैं किस टाइम फ्री होता हूँ, मेरा माइंड किस टाइम एक्टिवेट होता है, मैं किस टाइम अच्छा पढ़ सकता हूँ। मैं रात को पढ़ सकता हूँ, मैं सुबह उठ के पढ़ सकता हूँ, मैं दिन को पढ़ सकता हूँ, मैं जो है 9-10 बजे पढ़ सकता हूँ। मतलब वो डिपेंड आप पे करता है, उस स्टूडेंट को क्या पता जो आपके लिए बना रहा है। सो अपने लिए बनाए, कोई मसला नहीं। पहली दफ़ा अच्छा नहीं बनेगा, कोई इशू नहीं है, सेकंड टाइम ट्राई करें, सेकंड टाइम अच्छा बनेगा, नहीं बना थर्ड टाइम ट्राई करें। आप खुद बेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। जो देखें, जो टाइम टेबल बेस्ट बनाते हैं, क्या वो एक दिन में बनाना सीख जाते हैं? नहीं मेरे भाई, कभी ऐसा नहीं होता। वो उस पर मेहनत करते हैं, ठीक है। वो टाइम टेबल बनाते हैं, उन्हें चीज़ें, एक टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो किया, उसने एक चीज़ें नोटिस की कि भाई इसमें ये चीज़ें कमी थी, अब नेक्स्ट बनाऊंगा उसमें ये मिस्टेक्स नहीं करूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद है सीक प्रॉपर गाइडेंस। It is essential to seek proper guidance for the preparation of MDCAT. There are a lot of MDCAT preparatory institutes which help student preparation through paper techniques and test strategies. These institutes equip students with proper guidance and tools with which help students in their test. They help in student covering all the MDCAT syllabus with time and according to MDCAT test requirements. अब आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या बकवास पड़ी मारी जा रहा है, टाइम टेबल में जो है वो मेन चीज़ है वो बता ही नहीं रहा। देखिए ये सारी चीज़ें स्टेप्स उसी में आती है। आपको मेनली बताना है कि मेनली आपने करना क्या है, आपको पता है नहीं करना क्या है, तो आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। पहले ये चीज़ें कर ली, देन आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने का तरीका बताऊंगा। ये नहीं कि मैं बना के दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कभी मैं अच्छा टाइम टेबल नहीं बना के दे सकता जब तक आपको खुद नहीं पता आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। अब सीख प्रॉपर गाइडेंस में क्या, इससे क्या मुराद है कि आपने कोशिश करें कि जो एकेडमी आपको बेस्ट लगे आप वो चूज़ करें। नाम पे नहीं जाना, आप उसके वीडियो लेक्चर्स, उसका आपको प्रीवियस मतलब मटेरियल मिल जाएगा, आप वो चेक करें। अगर आपको वहाँ से तसल्ली होती है देन यू मस्ट गो, अदरवाइज फर्स्ट बी केयरफुल, स्ट्रेंथन योर वीक पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब एकेडमीज़ का क्या है? एकेडमीज़ दो टाइप की होती है, मैं आपको क्योंकि इस चीज़ से वो करना है ना, तो एकेडमीज़ दो टाइप की, ऑनलाइन एंड फिजिकल। ऑनलाइन का क्या फ़ायदा है, फिजिकल का क्या फ़ायदा है? ऑनलाइन का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप देखिए ऑनलाइन, आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर वीक है, ठीक हो गया। अब वो एकेडमी वालों को तो नहीं पता, वो तो आपको बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ाएंगे, होम्योस्टैसिस भी पढ़ाएंगे, रेस्पिरेशन भी पढ़ाएंगे, वो तो हर चैप्टर पढ़ाएंगे। अब उनको तो नहीं पता। अब आपकी तैयारी फॉर एग्जांपल बायो सेकेंड ईयर की सारी प्रिपेयर है, जस्ट आपको बायोटेक्नोलॉजी नहीं आता, तो क्या करेंगे आप अपने उस एक चैप्टर को कवर करेंगे और आपकी बायो की तैयारी कवर। अगर आपको एक चैप्टर नहीं आता, आप एकेडमी फिजिकल रख लेते हैं, वो क्या करेंगे भाई, आप पूरी बुक आपको लेक्चर देते रहेंगे और लेते जाओ, तो यानी उसका फिर वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है ना। आपको जिस टाइम में प्रैक्टिस की जरूरत होती है आप उस टाइम में बैठ के लेक्चर ले रहे हैं जो कि आपको आते हैं, तो फिर उसका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसलिए ऑनलाइन का इस हवाले से थोड़ा बेस्ट होता है कि जो लेक्चर आपको चाहिए रिकॉर्ड, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। जिस तरह मैंने नियर पीयर की आपको एग्जांपल्स दी थी प्रीवियस वीडियोस में, नून अकेडमी है, इसी तरह आप इनके जाके चेक करें, इनका आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखिए आपको जो मटेरियल चाहिए, जो चैप्टर चाहिए वो आपको मिल सकता है, यानी फिजिकल में तो ऐसा नहीं होता। दूसरा फिजिकल का ये भी नुकसान भी है कि वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलते, यानी एक जो पीरियड हो गया फॉर एग्जाम्पल आपको आज कोई बीमारी होगी, कुछ भी अल्लाह ना करे, कोई इशू हो गया, आप नहीं गए, कोई फौतगी वगैरह कोई इस का मतलब जो है वो हो गया, तो आप क्या करेंगे, अब वो लेक्चर तो मिस हो गया, अब वो आपको दोबारा आप एक स्टूडेंट के लिए रिपीट भी कोई नहीं करेगा, तो यानी उस हवाले से फिर अगेन ऑनलाइन बेस्ट है, मैं आपको ये सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा इस हवाले से भी है कि आप जो है वो खुद अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट MDCAT प्रैक्टिस ऑनलाइन बिफोर, यानी आप एग्जाम से पहले कोशिश करें कोई 10 से 12 MDCAT जो है मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें, जिससे आपको आइडिया होगा कि MDCAT होता क्या है, क्योंकि इससे बड़ा एक मतलब बेनिफिट होता है। अगर आप किसी अचानक डिफरेंट टेस्ट में चले जाते हैं, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप उसका कोई ना कोई पेपर वो डिस्कस करके या सॉल्व करके गए होते हैं, देन आपके लिए बड़ा ईजी होता है। मैंने इस चीज़ को खुद वो किया तो मुझे आइडिया है। उसके अलावा MDCAT बुक्स, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट MDCAT बुक विल मेजर प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखिए MDCAT की बुक्स कौन कौन सी बाय करनी चाहिए, कौन कौन सी बेस्ट रहेंगी, ठीक है। तो अब ये हमने मतलब क्या क्या चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेंगी वो ज़रा वो कर लेते हैं। अब अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं, जिस बोर्ड की है डजेंट मैटर, आप एक तो पंजाब, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने मिस की हुई है, दैट इज़ कि यहाँ पे जो है आप पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं और FTB यानी फेडरल बोर्ड की, आप इन दोनों की बुक्स आपको यूज़ करनी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, गाइड बुक्स की या उनकी अभी बात नहीं कर रहा।
मेन चीज़ ये है दैट इज़ प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। यानी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेस्ट वो मिलेगा। अब ये नहीं है कि जो आप प्रैक्टिस करेंगे वही आएगा। मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आप प्रैक्टिस करके जाए वही एमडी कैट में आ जाए। दैट इज रेयर चांसेस, आप कभी कोई एक दो आ जाते हैं, अदरवाइज कभी नहीं होते, ठीक है। यानी डिफरेंट आता है मटीरियल। उसके अलावा स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक फेथ की, मतलब वही बता रहा है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, हौसला नहीं हारना। इसी तरह और भी हमारे पास टिप्स हैं, आगे चल के देखते हैं इनको, ठीक है। ऑनलाइन नेशनल एमडी कैट प्रेपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पीएमसी के हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है कि द majority of the student are recommended to attempt the biology section first. It can be easily solved as compared to other subjects in this way. Within little time you can solve the biology section and will be out of its tension. यानी आपको पेपर, आप फॉर एग्जांपल एमडी कैट का पेपर देने चले जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि एमडी कैट पेपर देने के से जब स्टार्ट करें तो बायोलॉजी का पोर्शन पहले करें, क्योंकि वो थेरेटिकल होता है, मतलब कंसेप्चुअल होता है, तो वो आप इजीली कर लेंगे, जल्दी सॉल्व होता है, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि बायो वाला पोर्शन खत्म हो गया। Second, then with all of your concentration, you can attempt other sections which are comparatively complicated ones. Try to solve the physics section afterward is a bit more complicated. ठीक है, कोशिश करें फिजिक्स को एंड पे ही करें। एंड पे क्यों? क्योंकि ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप होता है और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उस हवाले से एंड पे ज़्यादा बेटर रहेगा। Additionally, you can assign time for each section. This way, you will be able to attempt your full paper within the assigned time. ये compulsory चीज़ है, time assign करना है। Every student must prepare the online MDCAT tutorial by PMC. This videos will be added here. ठीक है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आपने क्या करना है कि PMC ने लास्ट टाइम क्या किया था, क्योंकि टेस्ट था ऑनलाइन, तो उन्हें तकरीबन 36 पेड टेस्ट थे जो कि बच्चों को प्रोवाइड किए थे प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएंगे और वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वो क्योंकि उससे भी बहुत सारा मटेरियल आता रहता है। 36 MCQs, सॉरी 36 वो है टेस्ट है, और हर टेस्ट में 210 MCQs है, तो अंदाज़ा लगाएं कितने MCQs बन जाते हैं, तकरीबन कोई 10 से 12,000 MCQs बन जाते हैं, और वो भी टॉप लेवल के, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, अब बात आती है भाई अकेडमीज रिकमेंडेड MDCAT मटीरियल, प्रैक्टिस साइट्स, ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, तो करते हैं इनको डिस्कस। सो एमडी अकेडमीज रिकमेंडेड। अब मैं अगर आपको अकेडमीज रिकमेंड करूँ तो मैं आपको ऑनलाइन ही करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बेटर होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। आपको देखें, आप फॉर एग्जांपल आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ऑनलाइन में नियर पीयर हो गया और नून अकेडमी हो गया, क्योंकि मैंने जो इनसे वो किया हुआ है तो मुझे ये बेस्ट लगे। मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, जो आपको चीज़ यानी बेस्ट है और फी भी कम है इनकी, और जो मुझे बेस्ट लग रहा है, तो इसलिए मैंने आपसे वही शेयर किया, ठीक है। मुझे किसी की प्रमोशन वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है। उसके अलावा MDCAT मटीरियल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अबाउट 1 TB डाटा है जो कि मैं लिंक की फॉर्म में प्रोवाइड किया है, PDF की फॉर्मेट में ना, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आप वहाँ से उसको यूज़ करें तो आपको वहाँ पे वेबसाइट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो आपको सारा वहाँ से मिल जाएगा। यानी 1 TB डाटा है, बहुत काफ़ी है, आपको किसी और मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस साइट्स, हाँ, अब वही आ जाती है कि प्रैक्टिस साइट्स कहाँ से वो करें। यानी फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर तैयार कर लिया, तो अब हमने प्रैक्टिस करनी, तो वो कहाँ से करें। उसके लिए चलते हैं जी थोड़ा सा अपने ब्राउज़र में, ठीक है। ब्राउज़र में हम चलते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र, ठीक है। इसमें आप देखें मेरे पास यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ प्रैक्टिस टेस्ट के वेबसाइट्स हैं, ठीक है। एक तो ये हमारे पास MDCAT MCQs वाइस गॉड की वेबसाइट है, तो ये जो है आपको प्रैक्टिस MCQs प्रैक्टिस मटीरियल वगैरह प्रोवाइड करती है, तो बेस्ट वन है, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट आप लिखें wiseGod.com, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये आपको देखिए मटीरियल यहाँ पे मिल जाएगा। ये यानी आप प्रैक्टिस वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए अब यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज MCQ वो MCQs मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यूनिट लाइफ, एंजाइम MCQs, सेल MCQs, ठीक है। ये आप बायो के सारे A to Z आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेक्चर नहीं सॉरी MCQs मिल जाएंगे, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ, दैट इज़ लेट मी ओपन zahidnotes.com। यहाँ से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के MCQs प्रैक्टिस वगैरह के लिए मिल जाएंगे, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी है, मैं ज़रा कोई और ओपन कर लेता हूँ, जिस तरह हम MDCAT ओपन कर लेते हैं, दैट इज़ khanacademy.org, ठीक है। तो इनका भी बेस्ट है, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और इनके जो कंटेंट लेवल होता है दैट्स द बेस्ट, आई लाइक इट, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें चाहिए, हम कहते हैं कि हमें ये सारे आपको चैप्टर दिए हुए, हम कहते हैं हमें ना एक्सेलरेशन वाले टॉपिक के MCQs प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको ये 10 MCQs देगा, एंड यू कैन प्रैक्टिस विद इन द टाइम, ठीक है। एंड आपके लिए बात बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक MCQs हैं, ठीक है, हम वो देख लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अब ये मैं डायग्राम दी हुई है, नीचे ऑप्शन दिए हुए, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा ठीक है या गलत है, इसको कर लेते हैं चेक। सो ये हमारा सही था, ठीक है, तो तुक्का लगाया वो सही हो गया, चले, ये किस्मत से होता है।
इसके अलावा यहाँ पे हम कोई लगा लेते हैं, हम पता नहीं सही है गलत है, चलिए ये भी सही हो गया, वाह क्या बात है। ठीक है, एक और भी कर लेते हैं, वो पता नहीं अब वो सही होता है गलत, हर बार भी अंगूर जो है मीठे नहीं होते, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन सारे वेबसाइट्स का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये तो होगी चीज़ क्लियर। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट, क्या हमारे पास चीज़ आई थी उसको देखते हैं। ठीक है, तो मूविंग नेक्स्ट कि बुक्स टू बाय, कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है, उसको ज़रा 1 मिनट स्किप करते हैं, बाकी चीज़ें मैं करते हैं, मैं आपको बताता हूँ बाकी चीज़ें बता के ना फिर बुक्स की तरफ चलते हैं। एंड MD CAT लॉजिकल रीजनिंग। सो MD CAT लॉजिकल रीजनिंग जो है मैं आपको जस्ट ये करता हूँ, मैंने खुद भी इसको फोटोकॉपी करवा ली है और इसी से तैयारी कर रहा हूँ। यानी इसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे जाएँ, नियर पियर ऑफिशियल लिखें, उसके प्लेलिस्ट में जाएँ, बल्कि चल के आपको दिखाता हूँ तो आपको इस तरह मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास यूट्यूब ओपन हो रहा है, मैं तब तक आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ से आप वहाँ से वीडियो लेक्चर्स देखें, ठीक है, उसके यहाँ पे आपको पार्ट मिलेंगे। अब ये पहले देखें MD CAT के ना, MD CAT ने 3-4 लॉजिकल रीजनिंग की टाइप्स दी हुई हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, बाकी सारा कुछ। तो पहला क्रिटिकल थिंकिंग है, इसकी एक्सरसाइज है और ये सारी इसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करें, इसके आंसर्स वगैरह दिए हुए। अब चलते हैं यूट्यूब पे, इसके लेक्चर्स आपको कैसे मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू टाइप नियर पियर ऑफिशियल। ठीक है, तो ये जब आप टाइप करेंगे देन यू विल सी देयर, ये आपके पास मिल जाएगा नियर पियर की वेबसाइट। यू जस्ट हैव टू ओपन इट। ठीक है, एंड लेट्स गेट इट ओपन। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा NMD CAT। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फ्री लॉजिकल रीजनिंग कोर्स NMD CAT 2021 एंड 22। अस्सलाम वालेकुम MD CAT। स्टॉप, कॉपीराइट ना आ जाए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी अबाउट 36 वीडियोस हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, और ये MD CAT के हवाले से और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अप टू डेटेड भी है। यहाँ से वीडियोस देखें और यहाँ पे ज्वाइन किया कि आप प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास क्या मटेरियल आता है वो देख लेते हैं। मेन पॉइंट फॉर MD CAT सिक्योरिंग। देखिए मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ, MD CAT ना PMC जो है वो आपके बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग इनका क्वेश्चन टेस्ट नहीं लेना चाहता। वो जस्ट ये लेना चाहता है कि भाई बच्चा जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में करता क्या है। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ द PMC। उसके बाद PMC रिक्वायर्स आपको बता दिया, सैम्पल MCQs एज लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, वो आपको दिखा दिए PDF में। इस PMC टेकिंग FSC सब्जेक्ट नॉट एट ऑल। ठीक है, आप जाके PMC के जो VP हैं उनकी जो है वो आप जाके वीडियो चेक करें, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की हुई है कि भाई हम आपका ना तो वो टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा लास्ट में आई थी हमारे पास बुक्स टू बाय। सो बुक्स कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेंगी, जो मैंने ऑर्डर की है, मुझे जो बेस्ट लगी मैं आपसे वो शेयर करूंगा। उसमें हमारे पास जो सबसे पहली बुक है दैट इज़ यहाँ पे हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ये है बूम सीरीज़ की बुक। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इनका नंबर भी है। ठीक है, ये आपको होम डिलीवरी पे मिल जाएगी। 10,000 MCQs है। ठीक है, मैंने खुद ऑर्डर करवाई है और मुझे 3-4 दिन तक रिसीव हो जाएगी। इसके अलावा 3500+ MCQs हैं जो आपके पास बूम बैंक ऑफ MCQs की है। ये भी एक और है PMC MD CAT प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, 700 प्राइस है। और इसके अलावा जो है MD CAT एट फिंगर टिप्स, यानी टिप्स वगैरह इसमें दिए होते हैं। 10,000 MCQs भी है, तो ये 1300 की है। ठीक हो गया। और इसके अलावा लास्ट पे आ जाती हैं किप्स की पब्लिकेशंस। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये भी बाय करें। ये आपको कैसे मिलेंगी, यू जस्ट हैव टू टाइप किप्स पब्लिकेशन ऑन क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, देन आपने यहाँ पे आ जाना, MD CAT वाले कोर्स में आ जाना। तो ये आप देख सकते हैं, आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। इनकी प्राइस है 4500 और इसमें आपको मटेरियल मिल जाता है फिजिक्स प्रिपरेशन बुक, फिजिक्स प्रैक्टिस बुक, केमिस्ट्री प्रिपरेशन, केमिस्ट्री प्रैक्टिस, बायोलॉजी प्रिपरेशन, बायोलॉजी प्रैक्टिस, इंग्लिश प्रिपरेशन, इंग्लिश प्रैक्टिस, इंग्लिश एसेंशियल वर्ड पावर और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपको सारा मटेरियल 4500 में मिल जाता है। तो ये भी आप ऑर्डर करवा सकते हैं। सो दैट्स the things and that's the details about today and I want to share some more tips as well। देखिए, अब बात आती है टाइम टेबल की। आप अपने आते हैं मेन मुद्दे पे, मतलब वो भी सारा मैंने आपको मेन चीज़ें ही बताई हैं, लेकिन टाइम टेबल इज़ आल्सो कंपलसरी टू। अब टाइम टेबल का क्या करना है, टाइम टेबल मैं आपसे अपना एक फॉर्मली शेयर करता हूँ, आप उस हवाले से या जिस तरह आपको बेटर लगे आप उसको कन्वर्ट कर लें। देखिए होता क्या है, फ्रॉम 6 PM टू, मैं ज़रा यहाँ पे मतलब इसको वो कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्ड ओपन किया हुआ है, तो मैं इसके लास्ट में आपको यहाँ से बता देता हूँ ताकि आपको सिर्फ बातों ही ना बताऊँ। देखिए 6 PM टू, थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ठीक है, 6 AM टू 6 AM टू 2 PM दैट्स माई कॉलेज टाइम। ओके, ठीक हो गया। अब इसमें जो है 2 to 3 PM दैट्स माई लंच। ठीक है, लंच LUNG लंच। ठीक हो गया, लंच हो गया। अगर रेस्ट वगैरह मतलब सारी चीज़ें, नमाज, ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, मतलब ETC। आप इसमें 1 घंटा होता है, मतलब काफ़ी एक रिलायबल टाइम होता है। देन 3 to 7 PM। अब इसमें आप अगर अकेडमी जाते हैं देन इट वुड बी अकेडमी टाइम, मीन्स FSC प्रेपरेशन, ठीक है, और FSC प्रेपरेशन, यानी अगर घर पे हैं तो बैठ के FSC के प्रेपरेशन करें। यानी मैं अब जो करता हूँ मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। उसके हवाले से आपने मेरे वाले को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, बिकॉज आपका एप्टीट्यूड अलग होगा, मेरा थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो सकता है, आप इसे कम वो करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करें MD कैट को 2 से 2 घंटे ज़रूर आपने देने। अब आती है बारी MD कैट की, तो मैं MD कैट का क्या करता हूँ, 8 to 11 PM, इट मीन अबाउट 3 आवर्स बनते हैं, ठीक है। 8 to 11 PM जो है मैं MD कैट करता हूँ। MD कैट, तो MD कैट के मैंने क्या किया, नियर पेयर ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे मुझे लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मटेरियल मिलता है। वहाँ पे लेक्चर्स देखने के बाद ये जो प्रैक्टिस बुक्स मैंने आपको दिखाई, ये मेरे पास कुछ रिसीव हो चुकी हैं, मैं इन पर तैयारी करता हूँ। इसके अलावा जो है मैंने आपको वेबसाइट बताई, वहाँ पे जाके MCQs प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा नियर पेयर की बुक्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई, उसमें लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इस तरह करके प्रैक्टिस करता हूँ। अब MD कैट हो गया, उसके बाद मेरी चीज़ आती है हमारे पास, बाकी क्या टाइमिंग है, बाकी दोबारा सुबह 5 बजे उठ के ना, सुबह 5 AM to 6 AM। इसमें ये होता है कि मैं इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स होते हैं MD कैट के वो मेमोराइज कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंस फार्मूलाज होते हैं। ये इसके अलावा कभी कभी अगर ये होता है मेरे कॉलेज का कोई टेस्ट हो तो वो बैठ के प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो ये जो है मेरी टाइमिंग है, ठीक है। अब इसमें मेनली हमारा जो मेन फोकस है ऑन दैट इज़ ऑफ MD कैट, इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या कैसे स्टार्ट कैसे लेना है। सो इसका स्टार्ट आपने इस तरह लेना है कि फर्स्ट वेट टिल MD कैट सिलेबस अनाउंसमेंट, ठीक है। सिलेबस अनाउंसमेंट के लिए वेट करें। अब वेट का वो किस किस सब्जेक्ट के लिए करना पड़ेगा, साइंस के लिए करना पड़ेगा और इंग्लिश के लिए नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का आपको पता है वो सेम रहेगा, मतलब वोकैबुलरी होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, 20 MCQs आते हैं, उसके लिए सिलेबस कभी चेंज नहीं होता, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एक वो तैयारी करें। दूसरी तैयारी आपके पास है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। ये चेंज नहीं होने, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे आपके 10 के 10 MCQs। हाँ, ये हो सकता है इस बार 8 हो जाए, 2 जो है वो जनरल नॉलेज के MCQs ऐड कर दें, सुनने में आया है लेकिन कंफर्म नहीं है, ठीक हो गया। हम उसको छोड़ते हैं, हम मेरी जो बात कर रहे हैं उसकी तरफ आते हैं। तो यानी जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपने MD कैट एक तो लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर देनी है, सेकंड आपने स्टार्ट क्या करना है कि जो है वो इंग्लिश स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब बाकी जो साइंस सब्जेक्ट रह गए उनका वेट करें, 2 से 3 दिन के अंदर सिलेबस अनाउंस हो जाएगा, देन आप उसको उसके हवाले से प्रिपेयर करें। मैं खुद एक दोबारा टाइम टेबल बना के आपसे वो भी शेयर करूंगा, तो आप उसके मुताबिक अपना एक टाइम टेबल बना लें। सो उम्मीद करता हूँ दिस जो है ये आप वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत सारे आपके पॉइंट्स इसमें क्लियर होंगे, ठीक है। मेन पॉइंट मेरी याद रखिएगा, MD कैट क्या है, MD कैट है क्या, MD कैट जस्ट ये है कि आपको चेक करना चाहती है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में करते क्या है, ठीक है। कन्फ्यूज होकर बैठ जाते हैं, अपने MCQs मिस कर देते हैं या जो है MCQ सही करते हैं, ये इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। जो बच्चे अपने इमोशंस में काबू पा जाते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से टैकल कर लेते हैं, वो MD कैट क्लियर भी कर जाते हैं। जो थोड़े से वीक होते हैं वो MD कैट उनको जो है वो फेलियर का एक बायस बनते हैं, लेकिन फेलियर नहीं होता, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, कोई इस तरह का वो इशू नहीं है। अगर एक दफ़ा नहीं भी होता कोई मसला नहीं है, प्रिपेयर अगेन, ठीक है। अगर आपका वाकई में एम है तो दोबारा प्रिपेयर करें, अगर एम नहीं है तो आप किसी और चीज़ के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था आज की वीडियो का हमारा कंटेंट था। होप सो कि वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।